फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के तहत 6वीं शताब्दी के बारे में। यह बहुत महत्वपूर्ण है या इसके बारे में जानना बहुत महत्वपूर्ण है। यह ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बाद में 6वीं शताब्दी आई थी, जिसको एक क्रांतिकारी शताब्दी बोला जाता है। इसको क्रांतिकारी शताब्दी इसलिए बोला जाता है कि इसमें धार्मिक क्रांति हुई। धार्मिक क्रांति के तहत इसमें जैन और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। दूसरा, यह राजनीतिक क्रांति थी क्योंकि इसके तहत 16 महाजनपदों का उदय हुआ। और इसको आर्थिक क्रांति भी बोला जाता है क्योंकि इसके तहत द्वितीय नगरीकरण हुआ था। अब हम बात करते हैं इसमें धार्मिक क्रांति के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में। तो आखिरकार बौद्ध और जैन धर्म का उदय क्यों हुआ? तो बौद्ध और जैन धर्म का उदय इसलिए हुआ कि ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी, वो उत्तर वैदिक काल में आते आते वो पूर्णतः कठोर हो गई और उसको वर्ण के आधार पर मापा जाने लगा और भेदभाव अत्यधिक बढ़ गया, जिसके कारण नवीन धर्मों का उदय हुआ, जिसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म प्रमुख थे। तो हम बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म में आप सभी जानते होंगे कि बौद्ध धर्म के सबसे प्रसिद्ध और महान प्रवर्तक गौतम बुद्ध हुए। गौतम बुद्ध का मूल नाम सिद्धार्थ था, जिनका जन्म 563 बीसी में नेपाल के लुम्बिनी और कपिलवस्तु में हुआ था। इसी के बाद में हम बात करते हैं कि जो सिद्धार्थ हैं, उनके पिता का नाम शुद्धोदन था, जो कि शाक्य गणराज्य के राजा थे, और इनकी माता का नाम महामाया था, जो कि इनको जन्म देते ही 7 दिन के बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था और इनका विवाह यशोधरा के साथ में हुआ था तथा इनका पुत्र राहुल था। अब हम बात करते हैं बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के बारे में कि इनके गुरु कौन थे। तो इनके सबसे पहले गुरु थे अलारकाराम और इसके बाद में इन्होंने रुद्रक रामपुत्र को गुरु बनाया था। अब इन्होंने बौद्ध धर्म में कुछ शिक्षाएं दी, ज्ञान अर्जित किया और इनकी ज्ञान प्राप्ति के तहत कुछ क्रियाएं हुई जिनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। अब इसी के तहत हम देखते हैं कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कब बने, उरुवेला बोध गया क्यों कहलाया और पीपल वृक्ष को बोधि वृक्ष क्यों कहा जाने लगा। तो जो सिद्धार्थ हैं वो 29 वर्ष की आयु में घर से निकलते हैं, जिसको महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है। और इसी के बाद में वह 35 वर्ष की आयु में बहुत कठिन या घोर तपस्या के बाद में उनको ज्ञान प्राप्त होता है। जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसके बाद में जो सिद्धार्थ हैं वो गौतम बुद्ध व तथागत कहलाए। और जहाँ उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था उस जगह का नाम उरुवेला था और उरुवेला बोधगया कहलाया, तथा जो जिस पीपल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था उसको बोधि वृक्ष कहा जाने लगा। और जिस नदी के किनारे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था उनको निरंजना, फाल्गुन या पुनपुन नदी भी कहा जाता है। इसके बाद में बुद्ध ने अपने सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसको धर्मचक्र प्रवर्तन बोला जाता है, जिसके तहत उन्होंने तपस्या और कल्लिक को अपना पहला उपदेश दिया था। इसके बाद में बुद्ध ने अपने उपदेश सम्राट बिंबिसार, सम्राट अशोक, सम्राट अजातशत्रु, कौशल नरेश, प्रसेनजित को अपने उपदेश दिए थे। और इसी के साथ में जो गौतम बुद्ध हैं उन्होंने अपने सबसे ज़्यादा उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। और जो जिस भाषा में उन्होंने ज्ञान प्राप्त दिया या उपदेश दिए उनकी भाषा पाली थी। इसी के बाद में महापरिनिर्वाण की घटना होती है, जिसमें गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। यह 483 बीसी में कुशीनगर में हिरण्यवती नदी के तट पर गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है, जिसको महापरिनिर्वाण बोला जाता है। इसी के साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गौतम बुद्ध के अवशेषों को 8 स्तूप में रखा गया है, जिनमें है राजगृह, पाटलिपुत्र, कपिलवस्तु, रामग्राम, वैशाली, पावागढ़, अल्लकल्प और बेटद्वीप। इन 8 जगहों पर बुद्ध के अवशेष रखे गए हैं और स्तूप बनाए गए हैं। और इसी के तहत गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। ये थी बेसिक डिटेल। और इसके बाद में हम बात करेंगे कि गौतम बुद्ध ने क्या क्या शिक्षाएं और क्या उपदेश दी उसके बारे में।